दोस्तों आपको ये टेबल प्रैक्टिस वीडियो देख के आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। और प्रैक्टिस के समय हमको बार बार एक चीज़ हमको बोलना पड़ता है कि वो टेबल है। तो टेबल हम क्या करते हैं कि 1 से लेके 9 तक तो जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो देख के आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक शर्त है कि 1 से लेके 9 तक का आपका टेबल याद होनी चाहिए, तभी ये आपका काम में आएगा ये प्रैक्टिस, नहीं तो नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक आपको कंपलसरी याद करने। तो कैसे टेबल हम लोग लिखते हैं बड़ी बड़ी संख्या का, या तो टेबल याद करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई संख्या गुना करते हैं, मान लीजिए 25 को गुना करेंगे 3 से, तो इस तरह से संख्या का गुना करेंगे तो 25 का पढ़ा तो याद नहीं रहता, लेकिन हम 3 टाइम्स कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। करने वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है कि 25 को 3 के साथ कैसे गुना करें अगर याद नहीं है तो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और बार बार एग्जाम में या तो क्लास में होते रहता है ये गुना वाला काम कैलकुलेशन माने होते रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम टेबल प्रैक्टिस का एक वीडियो बना जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रैक्टिस ही कराऊंगा और इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, इसमें खाली प्रैक्टिस ही कराऊंगा। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है कि जब हम 25 और 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले 3 के साथ गुना करेंगे। 5 को 3 के साथ गुना करें तो कितना होगा, 3 5 15, 15 हुआ, ठीक है, ऐसा लिख लिया। उसके बाद 3 के साथ 2 को भी गुना कर देना है, तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 615 आ जाता है। लेकिन 615 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, है कि नहीं, 615 नहीं हो सकता। लेकिन आखिर होता क्या है कि यहाँ पर दोस्तों कि 5 जो है ना 5 लिख लेना है, और 5 के बाद एक कैरी हो जा रहा, क्योंकि लास्ट में आपको एक ही संख्या लिखना है, एक ही संख्या लिखना है, और एक जो है एक कैरी होके आगे चल जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि 6 और 1 ऐड हो जाता है, ये दोनों संख्या ऐड हो जाता है, और ऐड करके आपका बन जाता है 7, और इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम आज प्रैक्टिस करेंगे, बड़े बड़े संख्या का भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 89 को करेंगे 7 के साथ, है ना। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, अगर आप गुना करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत होगा। देखना कितना होगा, 7 9 63 और 8 7 56, इस तरह से आ गया। आप करना क्या कि ये संख्या को आपस में ऐड कर दो, यहाँ ऐड कर दो, तो 3 का तो 3 ही आएगा। उसके बाद 6 6 12 का 2 हासिल 1, और 5 और 1 6, और 623। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। चलो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। चलिए और आगे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने 79 को 8 के साथ गुना करेंगे। तो करेंगे क्या कि 8 9 कितना होता है, 72 होता है, और 8 7 56 होता है। और इस तरह से 2 लिख लेते हैं, और 7 और 6 कितना होगा, 13 होगा, और 5 और 1 6, और इस तरह से फटाफट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि आपको टेबल का याद करने का ज़रूरत नहीं है ना। टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं, खाली फटाफट आपको 2 स्टेप लिखना है, खाली 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या लिख रहा हूँ, आसान वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 2 और 3 आसान है। इसको मुझे करना है कि 4 के साथ, है ना, 4 के साथ करना है। तो स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि हमको क्या लिखना है कि इसके साथ गुना करना है। 4 तिया 12, 12 लिख लिया। और उसके बाद 4 को फिर 2 के साथ, 4 दूनी 8, इस तरह से आ गया 812। एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि 2 को तुरंत झट से लिख देना है 2, और 8 और 1 को जोड़ देने से 9 आ जाता है, और इस तरह से 92 इसका आंसर आ जाता है। और कीजिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 78 को करेंगे 6 के साथ, है ना, 78 को 6 के साथ। तो क्या होता है कि 8 7 8 छक 48, 48 8 छक 48, उसके बाद 7 छक 42, और इस तरह से इसका आंसर आ जाता है फटाफट, है ना। आपको कुछ नहीं, खाली 1 से लेकर 9 तक का पढ़ा याद होनी चाहिए। उसके बाद जितना भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, जितना भी सर जितना भी आपको क्लासरूम में देता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 संख्या को 1 संख्या के साथ गुना, ये फटाफट आ जाएगा। इसमें आपका टाइम नहीं लगना, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना। अपने मन में कोई भी संख्या, अपने मन में कर देना है। कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या अपने मन में ये कर देना। और उसके बाद 8 5 कितना होगा, 40 होगा, और 5 45 होगा, और इस तरह से इसका 490, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको वो मान लीजिए 12 का और 3, है ना, 12 को 3 के साथ,
तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत जानता है कि 12 का पहाड़ा बोलने का कोशिश करें, 12 का 12 24 12 36 इस तरह से बोलने का कोशिश। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं कि 12 का पहाड़ा ठीक से याद नहीं लेकिन फिर भी बोलने का कोशिश कर। तो उस टाइम क्या करना है कि 2 को 3 के साथ 2 तिया 6 और 3 के 3 और इस तरह से 12 तिया 36, है ना, सिंपल वाली बात। और इजी वाला लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ 14 के साथ क्या करेंगे 7 के साथ, तो 14 का पहाड़ा बोलने का कोशिश करेंगे बच्चे। 14 का पहाड़ा, अरे यार आपको बोलना नहीं है, यहाँ पे करना क्या कि 7 4 28 लिखना और 7 कम 7 और इस तरह से 8 का 8 और 8 और 9 98 आ जाए। मैंने क्या किया कि 7 दूना 7 4 28 का 8 28 लिखा, उसके बाद 7 कम 7। इतनी बात समझ में आ गया। आप क्या करना कि 7 और 2 को ऐड करना, यहाँ पे मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद 9 लिख, ये चीज़ करना। और देखना यहाँ पे 15 को क्या के साथ 6 के साथ, है ना, 6 के साथ करेंगे तो 6 5 30 और 6 एकम 6 और ये संख्या को ऐड कर देंगे तो 0 होगा और 6 3 9 15 चौक 90। जिसको पढ़ा नहीं आता है क्या वो ये नहीं कर सकता है क्या? अगर आपको पढ़ा याद नहीं आ रहा, बार बार दिक्कत हो रहा है याद करने में, तो ये चीज़ तो आप कर सकते हो। और देखना और प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 का 9 के साथ, ये बड़ी संख्या है। 13 का 13 26 13 13 39, उसमें दिक्कत हो जाता है बच्चे को। तो क्या करें 3 9 27 का 9 का 9 और इस तरह से ये दोनों ऐड हो जाएगा और 7 का 7 और 9 और 9 10 11 107, इस तरह से इसका आंसर आएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ लिखिए 26 और 26 को करेंगे 8 के साथ, बड़ी बड़ी संख्या को कर रहे हैं लेकिन चुटके में निकलना, हाँ कि नहीं, 2 स्टेप में। देखना 8 छक 48 और 8 दुगुना 16 आ गया 4 संख्या। अब यहाँ का जो 48 है, 48 का एक ही संख्या उतरेगा नीचे, समझ लेना, एक ही संख्या। 48 का क्या उतरेगा 8 उतरेगा और 16 में से 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 और 4 होगा 20 और इस तरह से इसका उत्तर आ जाता है ना। तो बच्चा आज का इतना ही, आपने प्रैक्टिस बहुत कर लिया और घर में आप भी कीजिएगा पेन और पेपर निकल के। जैसे ही आपको याद आएगा कि 2 संख्या को एक संख्या के साथ गुना, तो आप ये वीडियो 2 बार आप देख सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप 2 बार या बार बार देख सकते हो। अगर आपको लग रहा कि ये मेरा दोस्त के लिए भी सही वीडियो, तो आप उनको भी शेयर कर लीजिएगा, है ना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, है ना, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब देना। ऐसे मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।